हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अधिकतर नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले फार्मूला को कमांड करना अति आवश्यक होता है। अगर सपोज डेट आपको फार्मूला पर पकड़ है तो बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है तो अधिकतर क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व करके ही आइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अगले क्लासेस में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में देखे थे। आज अगले क्लासेस में वेव ऑप्टिक्स के बारे में देखे थे। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में देखने वाले हैं, जो कि है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशीय यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, क्रम संख्या 3 है। अगर दर्पण आपका जो है समतल है तो समतल दर्पण रहता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर या समान बनता है। अगर आपका उत्तल दर्पण रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उत्तल दर्पण रहेगा तो काल्पनिक, सीधा तथा छोटा बनेगा। याद करके रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है। अगर अवतल दर्पण रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, और यहाँ पे काल्पनिक, सीधा तथा बड़ा भी बनता है अवतल दर्पण में। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन। तो कितने बार बताए थे प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है? ये पॉलिश की गई सतह है, और पॉलिश की गई सतह पर प्रकाश की किरणें आती है। तो जैसे ही प्रकाश की किरणें पॉलिश की गई सतह पर पड़ती है तो उस पॉलिश की गई सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और यहाँ पे एक अभिलंब डाल देते हैं। तो यहाँ पे कोण बनता है आई, और यहाँ पे कोण बनता है क्या? आर। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परिवर्तन बोलते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरणें किसी पॉलिश की गई सतह से पड़ती है तो उस पॉलिश की गई सतह से टकरा कर उसी माध्यम में पुनः आपस लौट जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परिवर्तन। क्लियर हो गया? अब देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। जैसे जानते हैं कि यहाँ पे मीडियम जो होता है दो गो होता है, एक हवा होता है और एक क्या होता है? पानी होता है। तो जब प्रकाश की किरणें हवा से पानी के अंदर आती है तो प्रकाश की किरणें जब हवा से पानी के तरफ आती है तो हवा में प्रकाश का जो चाल होता है अधिक होता है, लेकिन पानी के अंदर के तरफ जैसे ही प्रवेश करती है तो यह प्रकाश के स्पीड को कम कर देता है। तो कम कर देता है तो प्रकाश की किरणें सीधे ऐसे न जाकर अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, या अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन बोला जाता है। और प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, और यहाँ पे दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम, जो कि साइन आई बटा साइन आर के रेशियो को बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोला जाता है। यानी न्यू बराबर साइन आई बटा यहाँ पे क्या? साइन आर के रेशियो को हम बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे शक्ति तो जानते होंगे, शक्ति क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी को लेंस की शक्ति कहते हैं। तो लेंस की शक्ति को P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है? 1/f। यानी इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f, और इसका जो यूनिट होता है डायऑप्टर होता है, और डायऑप्टर को किससे डिनोट करते हैं? D से डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया? अब दर्पण सूत्र याद करके रखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, और यहाँ पे आवर्धन होता है माइनस v बटा क्या होता है? माइनस v/u होता है आवर्धन क्षमता। याद करके रखेंगे। अब देखिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा कितना होता है? r होता है। ये गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है, ये हमेशा के लिए याद रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे लेंस की आवर्धन क्षमता जो होता है v/u होता है। क्या होता है? v/u। ये भी याद करके रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है, लेंस मेकर फार्मूला, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन से रिपीट भी कर चुका है। और यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला को सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f बराबर μ2 माइनस μ1 बटा μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला का सूत्र होता है। इसको हर हाल में कमांड करके आप लोग रखिएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अगर फार्मूला कमांड कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम की जो राहें होगी वो काफ़ी आसान हो जाएगी, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस जो दूरी जो होती है धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये दिमाग में फिक्स करके रखेंगे, ठीक है। अब देखिए विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी, ये सूत्र आप लोगों को प्रूव करके बताए थे, एफ बराबर बड़का डी स्क्वायर माइनस छोटका डी स्क्वायर बटा 4D होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है रेले का नियम। तो रेले के नियम क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। तो आई जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴ के, यानी चतुर्थीय घात के समानुपाती होता है, तो रेले के नियम कहलाता है, याद करके रखेंगे। और यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप में 2 माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल का मतलब होता है साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति होता है m बराबर 1+d/f होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो, आवर्धन शक्ति होता है m बराबर m नोड MEI गुणे क्या हो जाता है MO। अब यहाँ पे दूरबीन की आवर्धन शक्ति m बराबर FO/FE होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल पूछ चुका है आपका, इतना फार्मूला आप लोग कमांड करके रखेंगे तो बोर्ड एग्जाम के जो राह होगी वो काफ़ी आसान हो जाएगी। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।